ठीक है, तो स्टूडेंट के टेबल का आपके कोर्स के टेबल से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल अगर दूसरी एग्जाम्पल साथ साथ फॉलो करें कि दराज के कस्टमर का टेबल का प्रोडक्ट के टेबल से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो दोनों टेबल एक जगह पे आके मैच कर सकते हैं। वो कौन सा टेबल होगा? वो ऑर्डर का टेबल होगा, सही, कि जहाँ पे पता चल सकता है कि कौन से कस्टमर ने ऑर्डर लिया है और किस प्रोडक्ट का ऑर्डर लिया है, सही है। तो इधर भी ऐसा ही है, इधर भी आपके पास स्टूडेंट का और कोर्सेज के दरमियान कोई डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, अगर इनरोलमेंट के टेबल को अगर हम देखें तो इनरोलमेंट के टेबल के अंदर आपको स्टूडेंट आईडी भी मिल जाएगी और कोर्स आईडी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर ज्वाइन लगा रहे हैं। इनर ज्वाइन मैंने फिलहाल लिख दिया है। इनर ज्वाइन किसके ऊपर भाई? कोर्सेज के ऊपर। कोर्सेज को मैं कह देता हूँ सी। किन दोनों को मिलाना है? मैं कह रहा हूँ एस डॉट स्टूडेंट आईडी, यानी कि स्टूडेंट टेबल की जो आईडी है जब वो बराबर हो जाए सी डॉट कस्टमर ये कोर्स, सॉरी मैंने गलत बोल के गलत लिख रहा हूँ ना मैं, ठीक है। इनरोलमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं हम। ई डॉट स्टूडेंट आईडी, ये जो आपके इनरोलमेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी है उसके साथ मैच करके डेटा लेकर आ जाओ। फिलहाल इतना हो गया। ये क्वेरी को चला के दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ तक आपके स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ के बाद आपके पास खुद ब खुद ज्वाइन हो गई इन्फॉर्मेशन किसकी? इनरोलमेंट की, ठीक है। और इसके हिसाब से ज्वाइन हो गई, यानी कि जो यहाँ पे आईडी 1 है वही यहाँ पर आईडी 1 लगकर और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख जाएगी, ठीक है। अब आपका जो टेबल पूरा बना है उसके अंदर स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन आ गई और स्टूडेंट जिस कोर्स में इनरोल है उसकी भी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो आप हमें ये चाहिए, काउंट चाहिए, ठीक है। ग्रुप बाय कर लूँ फिर मैं इसको। काउंट चाहिए ना मुझे कि एक स्टूडेंट ने कितने कितने कोर्सेज में एडमिशन लिया हुआ है, उसके लिए तो काउंट करना होगा ना, वो ग्रुप बाय करना होगा। नंबर ऑफ कोर्सेज पूछ रहा हूँ मैं कि जो स्टूडेंट है मेरा ABC या अली जो मेरा स्टूडेंट है उसने कितने कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, 1 में लिया हुआ है, 2 में लिया हुआ है, 3 में लिया हुआ है। तो उसके लिए मुझे जिस तरह से हमें पुरानी एग्जाम्पल को याद करें, जिस तरह से मैं डिपार्टमेंट वाइज काउंट कर रहा था कि उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ जॉब कर रहे हैं, तो मैं डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बाय कर रहा था। इस तरह मैं यहाँ स्टूडेंट की नेम वाइज ग्रुप कर सकता हूँ या स्टूडेंट की ID वाइज ग्रुप कर सकता हूँ, ठीक है। मैं फिलहाल नेम वाइज करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आसानी समझ में आ जाए। एस डॉट स्टूडेंट, सॉरी फर्स्ट नेम था, ठीक है, फर्स्ट नेम के ऊपर ही मैंने कर दिया, ठीक है। काउंट ऑफ किसी से काउंट, किसका? हाँ, तो वो नंबर ऑफ कोर्सेज कहाँ पे आ रहे होंगे? कोर्सेज के आईडी के अंदर आ रहे होंगे। एस डॉट तो एलियस के लिए डाल रहे हैं सिंपल, ताकि वो स्पेसिफिक हो जाए कि जो नेम है वो यहाँ पर मौजूद है। ई डॉट कोर्स आईडी, ठीक है। कोर्स इनरोलमेंट के टेबल में जो कोर्स आईडीज हैं उनको आप काउंट कर लें किसके अगेंस्ट? स्टूडेंट के टेबल, जो स्टूडेंट का नाम है फर्स्ट नेम स्टूडेंट के टेबल के अंदर उसके अगेंस्ट, और इन दोनों टेबल को पहले आपने ज्वाइन कर दिया। अब आप इस क्वेरी को चला लें। अब आपके पास यहाँ पे रिजल्ट निकल कर आ गया, ठीक है। इत्तेफाक से आपके सारे बंदों ने 2-2 ही कोर्स में एडमिशन लिया हुआ था, आपके सारे बच्चों ने, अहमद ने, अली ने, असद ने, आयशा ने, बिलाल ने, सब ने 2-2 कोर्सेज में एडमिशन लिया हुआ था। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हुआ? अब आ जाएं, इससे पहले कि मैं आपको आगे की कोई समझाऊं, आप लोग पहले ज्वाइन को समझते हैं।
जॉइंस के लिए ठीक है, जॉइंट समस्यास को मैं दोबारा रिज्यूम करता हूँ वीडियो को, फिलहाल इसको यहाँ पे पॉज करते हैं। चलिए, जॉइंट्स के कॉन्सेप्ट में आपके पास 4 कॉन्सेप्ट आते हैं, 4 तरह की जॉइंट में। एक है लेफ्ट जॉइंट, एक है राइट जॉइंट, एक है फुल आउटर जॉइंट, एक है इनर जॉइंट। ठीक है, ये दोनों टेबल्स आपके साथ मौजूद हैं। इन दोनों टेबल्स के टेबल को आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं ताकि ये एक इन्फॉर्मेशन बन जाए। एक टेबल में आपके पास कस्टमर का नेम मौजूद है और एक में कुछ कस्टमर्स के फ़ोन नंबर मौजूद हैं। यहाँ भी सारे कस्टमर्स मौजूद नहीं हैं और यहाँ भी सारे कस्टमर्स मौजूद नहीं हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, ये समझ लें आप। ठीक है, जब आप लेफ़्ट ज्वाइन कर रहे होंगे, ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ लेफ़्ट ज्वाइन की। जब आप बात कर रहे होंगे लेफ़्ट ज्वाइन की, तो इट्स मीन कि हम बात करना चाह रहे हैं कि हमारे जो लेफ़्ट पे जो टेबल मौजूद है, यानी कि टेबल ए, इसके कंप्लीट पार्ट की, और राइट पे जो टेबल मौजूद है टेबल बी, वो उसके उतने पार्ट की कि जो उस लेफ़्ट के वाले टेबल के साथ जाके अटैच हो रहा हो। सही, इट्स मीन जब मैं इस तरह का कोई वर्किंग होगी उसमें मैं लेफ़्ट ज्वाइन लगा रहा हूँ, इट्स मीन मेरी जो आंसर होंगे वो तो ये होंगे। ठीक है, अच्छा, ID 1 का फ़ोन नंबर है? नहीं, कोई मसला नहीं है, ID 1 का फ़ोन नंबर नहीं उठेगा। ID 2 का है? ID 2 का है फ़ोन नंबर, ID 2 का फ़ोन नंबर आ जाएगा। ID 3 का है? नहीं। ID 4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पर, ठीक है, और ID 5 यहाँ एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका कोई फ़ोन नंबर नहीं है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, लेफ़्ट ज्वाइन मतलब है कि आप लेफ़्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो पूरी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और राइट पे जो आपका टेबल है उसको उस पर जो इन्फॉर्मेशन उनके साथ मैच हो रही है वो आप मैच करवा के लेकर आ रहे हैं। राइट पे इसके अलावा और जो भी इंफॉर्मेशन है, 4 है, 6 है, 8 है, वो उससे आपको कंसर्न नहीं है। राइट के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि लेफ़्ट के साथ मैच हो रही है बस वो आएगी। सही है, राइट के टेबल की वो वाली वैल्यू जो कि लेफ़्ट के साथ मैच हुई हैं आपकी, सिर्फ वो उठकर नीचे आ जाएंगे और लेफ़्ट वाला एज इट इज़ पूरा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 2 पे 1 2 3 नहीं आएगा, सॉरी, बिल्कुल 2 पे 1 2 3 आएगा, मैंने गलत लिख दिया ये, क्योंकि ID 2 पे आपका जो फ़ोन नंबर है वो 1 2 3 है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये। सही है, अच्छा, जैसे लेफ़्ट है वैसे ही राइट है, पर फ़र्क क्या है? अब आप अपने टेबल के अंदर जो राइट वाले टेबल है उसको फोकस कर रहे हैं, और लेफ़्ट वाले टेबल की वैल्यूज़ को जो राइट वाले के साथ मैच कर रही हैं उनको लाना चाह रहे हैं। ठीक है, जी, तो यहाँ पे ID 2 का नेम मौजूद है टेबल ए के अंदर, बिल्कुल मौजूद है। 4 का नेम मौजूद है, 4 का तो नेम ही नहीं है। 6 का नहीं, कोई नेम नहीं है। 8 का कोई नेम नहीं है, तो आपका ये पार्ट प्ले हो जाएगा। ठीक है, आसान है दोनों, लेफ़्ट और राइट। इसमें आपने लेफ़्ट को मेन बेस बना लिया टेबल, और उसके अगेंस्ट आपने राइट पे वैल्यू ले ली, और राइट वाले में आपने राइट को बेस बना लिया और लेफ़्ट से अगेंस्ट वैल्यू ले ली। ठीक है, तो ये दोनों सेम तरह से वर्क करता है। ये समझ लें कि आपकी नीयत का फ़र्क है खाली, कि इस वक्त आप कौन सी नीयत करके क्या कर रहे हैं और कौन सी नीयत करके उसमें क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट राइट पे बाजू का कन्फ्यूज़ हो जाता कि ये क्या करना है, इस पर क्वेरी लिखते हुए याद नहीं रहता स्टूडेंट्स को कि लेफ़्ट का मतलब मेरे जो लेफ़्ट
पे जो टेबल लगेगा वो है कि जो जो मेरे लेफ्ट पे हैं अभी वो टेबल, तो उतना कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको सिंपल रखें। अब आ जाए इनर जॉइंट, फुल आउटर जॉइंट के ऊपर। पहले इनर जॉइंट समझ लें, चलें। ठीक है, इनर जॉइंट पहले कर लेते हैं। इनर जॉइंट बोलता है कि वो सिर्फ दोनों टेबल के दरमियान जो कॉमन चीज़ें जो दोनों टेबल के अंदर कॉमन हो, सिर्फ उनको डेटा ला के देगा। बाकी अगर किसी के अंदर एक इन्फॉर्मेशन है दूसरे में नहीं है, या दूसरे में है पहले में नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं ला के देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 5 है और यहाँ 2 4 6 8 है। तो अगर इनके दरमियान में कॉमन चीज़ निकालूँ तो आपके पास कॉमन क्या बनेगा, सिर्फ 2 बनेगा। तो आपके पास सिर्फ जो डेटा बनेगा इसका वो ये बनेगा। ठीक है, जो एक ही रॉ का आंसर इसका बनेगा और ये आंसर ये बन रहेगा। ठीक है, इसी तरह से फुल आउटर जॉइंट। फुल आउटर जॉइंट ये बोलता है कि जो कुछ भी है वो आपके पास सब आ जाए। ठीक है जी, तो आपका फुल आउटर जॉइंट ये बन जाएगा। दोनों टेबल को बस वो एक साथ लाके ज्वाइन कर देगा। ठीक है, इसके बाद पहली इन्फॉर्मेशन है दूसरी नहीं है, उसके बाद दूसरी है पहली नहीं है, इसको कोई गर्ज नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये आपका लास्ट वाला फुल आउटर जॉइंट बन जाएगा। इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ताकि जो लोग वीडियो को देख के फॉलो करेंगे बाद में उनको भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये आपका फिलहाल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इन चारों जॉइंट्स को, जो दो टेबल्स हम ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम इन चारों कंडीशंस की बेसिस पे भी जो इन चारों बेसिस के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पे क्या किया, आप इस क्वेश्चन को देखें। मैंने किया ये कि इनरोलमेंट के टेबल के साथ अपने टेबल को ज्वाइन किया। कौन सा ज्वाइन लगाया, इनर ज्वाइन लगाया, यानी कि वो सारे स्टूडेंट जो कि इनरोल हैं वही आएंगे मेरे पास। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ने किसी टेबल में इनरोलमेंट, किसी कोर्स में इनरोलमेंट नहीं करी, वो आएगा नहीं आएगा। ठीक है, और आपके सवाल की नेचर क्या है, अगर आप चाह रहे हैं कि सारे स्टूडेंट की लिस्ट चाह रहे हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में इनरोल है, तो आपको क्या लगाना होगा, लेफ्ट लगाना होगा भाई। फुल आउटर कहाँ से आ गया, लेफ्ट लगाना होगा ना, क्योंकि आप स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तभी तो पता चलेगा कि भाई ये जो स्टूडेंट है इसने किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया हुआ। ठीक है, इनर ज्वाइन से क्या होगा, इनर ज्वाइन से आपको सिर्फ वही कोर्सेज, वो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिन्होंने किसी कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, किसी कोर्स में अपने आपको एनरोल किया हुआ है। ठीक है, और वो अगर जो स्टूडेंट है जिसने किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट नहीं किया हुआ, वो ज़ाहिर नहीं ज्वाइन हो रहा होगा, क्योंकि आप इनर पे बात कर रहे हैं, दोनों के कॉमन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं उस तरह के और क्वेश्चन करते हैं थोड़े से।
अच्छा, मेरे पास जो है डिपार्टमेंट एक ऐसा कॉलम है कि जिसके बेसिस के ऊपर मैं किसी भी कोर्स का किसी भी इंस्ट्रक्टर के साथ क्या ताल्लुक़ है उसको फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, कि मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे पास वो जो कोर्स है वो कौन सा इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कोर्स किसी ना किसी डिपार्टमेंट का है और उस डिपार्टमेंट में कोई ना कोई टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो मैं डिपार्टमेंट के कॉलम को यूज़ करते हुए अभी फ़िलहाल, वरना बाद में हम इसको आईडी के बेसिस के ऊपर वर्क कर लेंगे। जिस तरह से स्टूडेंट को हम कोर्स पे लेके जा रहे हैं उस तरह हम इंस्ट्रक्टर आईडी का भी एक कोर्स आईडी के साथ एक जो मैंने 5वां कॉलम खाली रखा हुआ है उसके बेसिस के ऊपर हम वहाँ वर्किंग कर लेंगे। फ़िलहाल हम डिपार्टमेंट को यूज़ करते हुए कोर्स का और इंस्ट्रक्टर के साथ भी रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है मेरा, डॉक्टर अहमद के नाम से जो एक प्रोफेसर है हमारे पास, उन्होंने उन बच्चों के नाम बताएं जो डॉक्टर अहमद से पढ़ रहे हैं। आपके पास एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, दोबारा आ जाएं, सेलेक्ट और फ्रॉम स्टूडेंट। आपके पास एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट किस टीचर से पढ़ रहा है ये नहीं मौजूद आपका, लेकिन निकालना है भाई आपको। वो सारे स्टूडेंट का नेम चाहिए जो डॉक्टर अहमद से पढ़ रहे हैं। क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन लगाना पड़ेगा। घूम फिर के हम इंस्ट्रक्टर तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे ये देखें। ठीक है, इनर ज्वाइन, यहाँ मैं इनर ज्वाइन लगा लूँगा क्योंकि मैं सिर्फ उन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात करना चाह रहा हूँ जो कि डॉक्टर अहमद से पढ़ रहे हैं। मैं सारे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, सही। तो मैं इनर करके अपनी क्वेरी को, अपने डेटा को मज़ीद शॉर्ट करना शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट से कहाँ जाऊँगा, एनरोलमेंट में जाऊँगा ना भाई, एक ही यही जगह है यहाँ से जहाँ पे जा सकता हूँ। किस बेसिस पे ज्वाइन लगाऊंगा, स्टूडेंट आईडी को ज्वाइन कर दें एनरोलमेंट की स्टूडेंट आईडी से। ठीक है, सारा डेटा आपके पास आ गया एनरोलमेंट तक का। इस एनरोलमेंट के अंदर कोर्स आईडी भी मौजूद है। ठीक है, कि ये स्टूडेंट ये कोर्स पढ़ रहा है। अब इस कोर्स आईडी को यूज़ करते हुए मैं उस कोर्स की डिटेल पे जा सकता हूँ। ये कोर्स है वो किस डिपार्टमेंट का है, जा सकता हूँ ना। एक और ज्वाइन लगा लेता हूँ, इनर ज्वाइन कोर्सेस सी ऑन, किस पे, इनरोलमेंट के कोर्स आईडी को ज्वाइन करो कोर्स के कोर्स आईडी के साथ। फिलहाल आपको दिखा दिया दोबारा रन करके मैंने। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के बाद अब आपके पास यहाँ पर इनरोलमेंट की इंफॉर्मेशन और इनरोलमेंट की इंफॉर्मेशन के बाद यहीं पर ही ज्वाइन हो गई आपकी कोर्स की इंफॉर्मेशन। अब ये यहाँ पे सिर्फ कोर्स की आईडी आ रही थी, अब उस कोर्स की आईडी से आप कोर्स का नेम भी रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और वो कोर्स का डिपार्टमेंट भी रेफ़र कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाएं। ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को यूज़ करते आप इंस्ट्रक्टर तक पहुंच सकते हैं कि ये जो कोर्स है वो जिस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्टर कौन है, उस डिपार्टमेंट का टीचर कौन है। दोबारा इनर ज्वाइन, सारे टेबल यूज़ होगा इसके अंदर। तो इंस्ट्रक्टर आई ऑन सी डॉट, किस पे, डिपार्टमेंट में लगाऊंगा मैं, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ मुझे पता है कि मेरे डिपार्टमेंट का नेम सेम है, इधर भी जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है वो सेम है और उधर भी जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है वो सेम है। अगर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे आप स्ट्रिंग मैच कर रहे हैं। डिपार्टमेंट का नेम स्ट्रिंग है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट
बाकी डिपार्टमेंट के नेम स्ट्रिंग में लिखे हुए हैं। जब स्ट्रिंग को मैच करने का बेस्ट तरीका मैंने क्या बताया था, अपर ट्रिम बताया था। अपर ट्रिम करेंगे भाई दोनों साइड पर, ऐसा ना हो उस तरफ उधर डिपार्टमेंट के नेम अपर में लिखे हो, दूसरे कॉलम में दूसरे टेबल के अंदर डिपार्टमेंट के नेम लोअर में लिखे हो, तो कैसे मैच होंगे? मैच ही नहीं होंगे। सही है, पूरी दुनिया लग गई है यहाँ पर आज। अभी लगेगी और भी लगेगी। आई डॉट डिपार्टमेंट, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट लगा दिया है। अब चलाते हैं। बहुत बड़ा सा टेबल बन गया आपके पास। स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन, वो स्टूडेंट किस कोर्स में इनरोल है, ठीक है, वो जो कोर्स है वो उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो किस डिपार्टमेंट का है वो कोर्स, और वो डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, वो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अब सवाल क्या था कि डॉक्टर अहमद से कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ भी नहीं करना, आगे तो आपको पता है। जब पूरा टेबल तैयार हो गया तो सिर्फ डॉक्टर अहमद की वर्किंग करने के लिए वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल वेयर स्टूडेंट वो इंस्ट्रक्टर नेम इज इक्वल टू डॉक्टर अहमद, बस। वेयर आई डॉट, क्योंकि इंस्ट्रक्टर के फर्स्ट नेम की बात हो रही है ना, तो आई डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू डॉक्टर अहमद। स्पेलिंग यही है, डॉट भी लगते हैं डॉक्टर के नेम के आगे। ठीक है, अब ये सारे बच्चे वो हैं जो डॉक्टर अहमद से पढ़ रहे हैं। अब इनकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये थोड़ी चाहिए, मुझे से बच्चों के नेम चाहिए थे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर ऑल की जगह, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और स्टूडेंट का लास्ट नेम, बस। भाई ये सारे बच्चे हैं जो डॉक्टर अहमद से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आया डेटा एनालिसिस का काम मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। पका पकाया हलवा एक ही टेबल से वर्किंग नहीं करनी होती। वो उसको पता होता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ रखी हुई है, वो घूम फिर के अपनी जगह पे जाके चीज़ वहाँ से निकाल के लाता है। तो आपने 4 टेबल्स को यूज़ करते हुए एक सवाल का जवाब दिया है। तो सवाल के जवाब जो डेटाबेस पे आप बैठे होंगे तो आप इसी तरह से क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, सवाल कोई भी आ जाएगा आपके पास। यही अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो आपको हर तरह के उनके जो प्रोडक्ट्स होंगी, उनके जो चीज़ें चल रही होंगी, उस जो उनके पिछले साल की परफॉर्मेंस होगी, वो सब पता नहीं किस तरह के सवाल आते हैं। कंडीशन कोई भी कंडीशन और बाकायदा जॉब रोल है, मैं किया है ये 1.5 साल यही काम किया है। BI जो डेटा एनालिस्ट की जॉब है उसके अंदर यही होता है, आपके पास डेटा मौजूद होता है और आपसे पूछा जाता है यार ये बताओ जल्दी से, बॉस को आज ये नंबर चाहिए, भाई ये नंबर चाहिए। अच्छा, वो पूरा दिन आपका क्वेरी बनाने में लग जाता है कि ये नंबर कहाँ से निकाल के दूँ, और जो नंबर आप निकालते हैं फिर ज़ाहिर है उसको भी किसी सेकंड जगह से उसको वेरीफाई भी करना होता है। क्वेरी तो बना ली, रिजल्ट निकल गया, लेकिन वो नंबर सही है भी कितना कि नहीं है, क्योंकि उसको कोई 5 साल पुराना जो आपकी कोई प्रोडक्ट थी वो उसमें जो आपने जो उसके वर्किंग नंबर में आपने कुछ प्रॉफिट और ऐड किया और फिर जाके कुछ वर्किंग घुमा फिरा के आपको कोई नंबर बना के चाहिए होते हैं उनको। आसानी से नंबर नहीं चाहिए होते उनको, भी बहुत टेढ़े नंबर चाहिए होते हैं। तो ये सारी इस तरह से नंबर निकलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपने एक चीज़ नोट नहीं करी शायद, रॉ नंबर 7 और 8 देखें, सेम है। क्यों? दो बच्चे हो सकते हैं सेम नाम के, और चले आईडी कॉल कर लेते हैं, आईडी देख लेते हैं भाई, कोई मसला थोड़ी, चीज़ हमारे हाथ में ना। स्टूडेंट आईडी कॉमा आईडी सेम है भाई बच्चों की। बिल्कुल, आप सही आओ है वो, क्योंकि दो डॉक्टर अहमद के 2 कोर्सेज में इनरोल होगा। सही है, वो जो कोर्सेज पढ़ रहा होगा वो दोनों डॉक्टर अहमद से पढ़ रहा होगा। तो क्योंकि जब आपने दूसरे टेबल के अंदर ज्वाइन लगाया है इनरोलमेंट का, आपके पास 20 बच्चे हैं
लेकिन 20 बच्चे सिर्फ हर बच्चा 2 कोर्सेज में इनरोल है, तो जब आपका पहला कॉलम दूसरे कॉलम के साथ ज्वाइन होगा तो उसकी रॉस ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, ज़्यादा कैसे होंगी, ज़रा वो उसको मैं आपको बताता हूँ ज़्यादा कैसे होंगी। मेरे पास मौजूद है, दिखाता हूँ। देखिए पावर बीआई पे बनाई थी ये रिपोर्ट ज्वाइन समझाने के लिए। इधर भी करामा था, इधर भी समझा देते हैं इसी के ऊपर। अच्छा, ये लेफ़्ट आउटर या राइट आउटर जो इसको इग्नोर करिएगा, ये लेफ़्ट ज्वाइन ही है। ठीक है, देखिए 2 टेबल है आपके पास, टेबल ए और टेबल बी। यहाँ क्या है, कस्टमर का नेम है और कस्टमर की ईमेल एड्रेस है। ठीक है, अगर आप देखें तो कस्टमर आईडी जो है, कस्टमर आईडी का ऊपर अंग्रेजी नाम लिखा हुआ है, कस्टमर 2 कोई नेम लिखा हुआ है, 3 नेम लिखा हुआ है, कस्टमर आईडी 4 पे 2 नाम लिखे हैं, जूलिया भी है और जॉली एंजेलिना भी है और ये जैन भी है। सही है। पहली बात तो ये है कि ये चीज़ जो है ना डेटाबेस के में ऐसा हो सकता नहीं है, क्योंकि आपने जो है आपकी जो आईडी का टेबल है, कॉलम है, वो आपकी प्राइमरी की बनेगा। जब प्राइमरी की बनेगा तो उसके अंदर से डुप्लीकेट्स हट जाएंगी। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है, आपको मैं बताया था कि आपका डेटा प्राइमरी की फॉर्म में मौजूद हो कि नहीं हो, ये कहीं लिखा हुआ थोड़ी होगा कि ये टेबल जो है प्राइमरी की है, ये जो कॉलम है प्राइमरी की है। आपको मिल सकता है कोई भी डेटा पहले के मामला आउट हो जाएंगे। ये वार्निंग बहुत कम देता है और उसके बाद डायरेक्ट बंद कर देता है। ये अबे ऊपर ही रह गया, कोई बच्चा जाके ला सकता है। ऑल वन में मेरा चार्जर रह गया लास्ट में। ऑल वन फिलहाल यहाँ देखें। ठीक है, टेबल 2 के अंदर भी ID 2 और ID 5 का ईमेल एड्रेस और ID 4 के अगेंस्ट भी ईमेल एड्रेस 2 दिए हुए हैं। तो जब इन दोनों के दरमियान आप लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ये कि आप टेबल ए की सारी वैल्यूज लेना चाह रहे हैं और टेबल बी की वो वैल्यूज लेना चाह रहे हैं जो टेबल ए के साथ ज्वाइन हो रही हैं। तो टेबल ए तो पूरा का पूरा ऐसे ही आ गया, 1 नेम आ गया, कोई ईमेल नहीं है, मसला नहीं है। 2 नेम भी है, ईमेल भी है, आ जाओ पूरा आ जाए। 3 सिर्फ नाम मौजूद है, ठीक है, ईमेल नहीं, कोई मसला नहीं। अब 4 के अगेंस्ट क्या हुआ, इधर भी 2 है, उधर भी 2 है। जब वो इंजीनियर में वर्किंग कर रहा था, उसने इंजीनियर को पेपर देखा, उसको यहाँ पे इस आईडी पे 2 आईडी मिली। इसने 2 इंजीनियर पे 41 आईडी और 42 आईडी दोनों लेकर आए और सेम वर्किंग करी इसने जैन के साथ, क्योंकि वही 4 था। जब उसने उस 4 को जाके मैच किया तो उधर भी उसको 2 आईडीज मिली, तो कार्डिजन बन गया। अब समझ आया कि प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट अगर आपने टेबल्स में नहीं रखेंगे तो कितनी मुश्किलात होंगी। कस्टमर ने वर्किंग की होगी एक मरतबा, 2 प्रोडक्ट को आपने सेम आईडी जो है, अगर 2 प्रोडक्ट को आपने सेम आईडी दे दी है तो वो कस्टमर यही मेरा था। शुक्रिया। बात पानी पीने की बात है। ठीक है, तो ID 4 के अगेंस्ट उसने कार्डिजन बना दिया। कभी भी इस तरह की मिस्टेक होगी तो आपका डेटा उतने ही टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट के टेबल के अंदर आपने 2 प्रोडक्ट को सेम आईडी दे दी है और जब आपने कस्टमर के टेबल पर जब आपने ऑर्डर को देख रहे होंगे तो क्या होगा, उस ऑर्डर का जो आप प्रोडक्ट के साथ मैप करोगे तो इस तरह 4 आईडीज़ बन जाएंगी। और जब आप उसका फिर सम कर रहे होंगे, भाई मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो टोटल प्रॉफिट में उस
प्रोडक्ट की वजह से 4 दफ़ा रॉ बनने पर आपका प्रॉफिट कहीं का कहीं पहुंचा देंगे आप कंपनी को, और जब हकीकत में दिवालिया होगा तो आपके ऊपर इल्ज़ाम आएगा कि भाई आपने तो बहुत सारा प्रॉफिट दिखाया था, एक्चुअल प्रॉफिट तो इतना नहीं था। वक्ती खुशी तो देते हाँ, हैं। तो वक्त पे खुशी, बाद में फिर अफसोस भी होना पड़ेगा क्योंकि आपकी वजह से जो है ना नंबर कहीं से कहीं निकल जाएंगे। ठीक है, सेम फॉर राइट जॉइन। जब हम राइट जॉइन में हैं तो आपने इधर कार्टिजन बना हुआ होगा, तो आपकी 2 4 2 दफ़ा और 2 दफ़ा यहाँ की वजह से 4 दफ़ा, और 5 पे आईडी नहीं है लेकिन सिर्फ आपका ईमेल एड्रेस है, तो आपका ईमेल एड्रेस आ गया और नेम नहीं आया। और बाकी 1 3, क्योंकि अभी आप राइट जॉइन की बात कर रहे हैं तो 1 3 नहीं आया। इनर जॉइन, आप जो दोनों के दरमियान जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, सेट के अंदर इंटरसेक्शन पड़ा था कि वही वाला इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों के दरमियान जो कॉमन चीज़ें आप उसके ऊपर जा रहे हैं, तो ID2 और ID4 दोनों में कॉमन थी, लेकिन अगेन वही कॉमन होने के बावजूद भी क्योंकि वहाँ पे 2 दफ़ा था, तो 2 दफ़ा होने की वजह से 2 रोज नहीं आई। लेट्स सपोज यहाँ पे जैन नहीं होता, सिर्फ एंजेलिना होती ID4 पे, और यहाँ पे 2 ही होते हैं, तो क्या होता? तब 2 बनती, 4 नहीं बनती, 2 बनती। तो आपके केस में भी यही हुआ, क्योंकि वो जो स्टूडेंट है उसने 2 कोर्सेज में एडमिशन रोल किया हुआ था, तो वो जो स्टूडेंट आईडी उसके के साथ मिली, तो इनर ज्वाइन होने के बावजूद भी आपके डेटा की जो साइज है वो 20 रॉस की जगह ज़्यादा रॉस का हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से आखिर में आके आपकी 17 2 मरतबा रिपीट होगी। ठीक है, तो ऐसे मौके पे क्या करना होगा? सवाल का जवाब अभी क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है। जवाब आपको पता है, लेकिन जवाब पता है भाई, पूछें। वो कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो कि डॉक्टर अहमद से पढ़ रहे हैं? स्टूडेंट तो यही पढ़ रहे हैं। आंसर में 2 दफ़ा एक नाम आ रहा है, डिस्टिंग लगा देना भाई ऊपर। हाँ हाँ, लेकिन पहले ये थोड़ी पूछा जा रहा है कि कौन कौन से कोर्सेज में एनरोल है डॉक्टर अहमद के। बस डॉक्टर अहमद से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, भले वो एक में पढ़े, दो पढ़े उनसे, ये जितने ही पढ़े, पढ़ रहा है ना उनसे। डॉक्टर अहमद कोई होंगे बहुत महान टीचर वहाँ के, तो उनसे जो पढ़ रहा है, सर तौकीर से जो पढ़ रहा है, बस वो उनका डेटा यहाँ पर आ जाए JDC वालों के बच्चों का, तो वो अपने ऊपर लग दी, मेरे एग्जाम्पल खुश हो जाए आप लोग। ठीक है, तो डिस्टिंग लगा दें सिंपल यहाँ पर यार। डिस्टिंग लगाएंगे तो क्या होगा? एक दफ़ा होगी जो 2 दफ़ा जो 2 दफ़ा रोज होंगी वो हट जाएंगी, 1 दफ़ा आएगी, बिल्कुल। अब 1 ही दफ़ा आ जाएगा, ये चीज़ चाहिए। अब बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, फिर मैं अगले सवाल पे आ रहा हूँ। अच्छा, अभी पहला क्वेश्चन जो मैं सॉल्व किया था वो ये था कि स्टूडेंट्स ने कितने कोर्सेज में एनरोलमेंट की हुई है। अब मैं इसको उल्टा पूछ रहा हूँ कि कोर्स में कितने बच्चे आए हुए हैं, हर कोर्स में कितने बच्चों ने एनरोलमेंट की हुई है। सही है, यानी कि आपको कोर्स के नेम के साथ उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उस कोर्स के अंदर, उसका डेटा चाहिए। ये तो आपने देख लिया कि हर कोर्स, एक बच्चे ने 2 कोर्सेज लिए हुए, लेकिन ऐसा कौन सा कोर्स है जो बहुत ज़्यादा टॉप पे चल रहा है, हर बच्चा वही कोर्स उठा रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर,
सही है। कुछ कोर्सेज ऐसे भी होंगे जो सिर्फ कोई एक आध बच्चे ने उठाया हुआ, कुछ ऐसे कोर्स होंगे जो पूरी क्लास ने या ज़्यादातर बच्चे उस कोर्स में एडमिशन ले रहे होंगे। जैसा अगर हम यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा रश हमारे पास अमेज़ॉन के कोर्स में आता है। तो अगर मैं कोर्स वाइज देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि JDC के अंदर कोर्स वाइज सबसे ज़्यादा बच्चे किस कोर्स के अंदर हैं, तो मुझे क्या क्वेरी लगानी होगी? क्वेरी बताएं मुझे, चलें साथ साथ। कोर्सेस, ये बात कंफर्म है कोर्सेस से काम शुरू करूंगा या कहीं और से शुरू करूंगा? कोर्सेस से। क्यों? कि कोर्सेज की डिटेल चाहिए, तो जिसकी डिटेल चाहिए वो तो पहले लिखूंगा ना मैं, फिर उसकी डिटेल किस लेवल पे चाहिए तो वो साथ में बाद में वो ज्वाइन होता रहेगा। कोर्सेज चाहिए क्या मुझे कि इन कोर्सेज में कितने बच्चे हैं, तो मुझे ज़ाहिर है स्टूडेंट्स का टेबल तो डायरेक्ट नहीं रख सकता, मुझे पहले इनरोलमेंट का टेबल लगाना पड़ेगा। ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन क्यों यूज़ किया मैंने? क्योंकि मैं कोर्सेज के सारी डिटेल चाह रहा हूँ। लेफ्ट ज्वाइन इनरोलमेंट्स ई ऑन, ठीक है। सी डॉट जो पहला आपका टेबल होता है पहले उसका नाम आता है, और फिर जो बाद में ज्वाइन हुआ है फिर उसकी इन्फॉर्मेशन बाद में आती है। सी डॉट कोर्स ID इज इक्वल टू ई डॉट कोर्स ID, ठीक है। कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन और कोर्स की इन्फॉर्मेशन के बाद इनरोलमेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। क्या करना होगा आगे मुझे? यहाँ मेरे पास कोर्स की भी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो गई, और वो कोर्स किस स्टूडेंट ने लिया हो तो उसकी भी ID आ गई। अब स्टूडेंट की नेम वगैरह से मैं करके क्या करूँगा, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल तो जाएगी। सिंपल ग्रुप बाय करना होगा ना यार, इतना तो साथ नहीं मिला। प्रैक्टिस नहीं की भी लग रहा है किसी ने ग्रुप बाय वाली, वरना तो अच्छा। मुझे एक बच्चे ने बोला था प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और सॉरी मैं देना नहीं भूल गया, को प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होते तो आप लोग थोड़ा सा बेहतर हुए थे। अभी आपके मैसेज करने पे मुझे याद आया कि गर्ल्स की क्लास तो पहले हो चुकी है, वहाँ से मैसेज आए ही नहीं और मेरे भी ध्यान में से निकल गया और फिर मामला आगे निकल गया। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके भी देने हैं मुझे आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल ग्रुप बाय, किस पे ग्रुप बाय करूँ? नेम पे कर लेता हूँ, कोर्स नेम से, ठीक है जी। ये आपका कोर्स नेम हो गया, सी डॉट कोर्स नेम। ये देखें सारे कोर्स आ गए आपके पास, 20 के 20 कोर्स ग्रुप बाय करके। अब आगे मैं काउंट लगा सकता हूँ, क्या चीज़ काउंट करूँ? स्टूडेंट ID काउंट कर लूँ कि ये कोर्स के आगे जो स्टूडेंट IDs आ रही हैं वो काउंट हो जाएं। ई डॉट स्टूडेंट ID, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है, एस्ट्रोनॉमी में एक बच्चे ने लिया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री में एक ने लिया हुआ है। एक काम करते हैं इसको ऑर्डर बाय कर लें ताकि समझ में भी आ जाए, ठीक है। इसको भी एज कर देता हूँ ना, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, टोटल स्टूडेंट्स, ऑर्डर बाय BSc। वर्ल्ड हिस्ट्री के में 3 बच्चों ने, फिजिक्स में 3 बच्चों ने, अलजेब्रा में 3 बच्चों ने, प्रोग्रामिंग के अंदर 3 बच्चों ने, डेटा साइंस में 3 बच्चे, डेटा स्ट्रक्चर में, कैलकुलस में 3 बच्चों ने, बाकी स्टैट्स में 2 ने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 ने, फिजिकल केमिस्ट्री में 2 ने।
ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन आ गई, मुश्किल तो नहीं है। हाँ यहाँ क्यों नहीं है, ज़्यादा ऊपर से आ रही है अभी ये ज्वाइन के अंदर। सम करके देख लें इस टेबल का टोटल स्टूडेंट्स का, ये 20 बनना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। क्योंकि आपने ये तो देख लिया कि आपके हर बच्चे ने 2-2 कोर्स में एनरोलमेंट की हुई है, सही है। ऐसे काउंट करके देख लें, 3 3 6 3 9 3 12 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ठीक है। हर बच्चे ने 2 कोर्स में एडमिशन लिया हुआ था ना, तो 20 बच्चे थे, 40 कोर्स होगा आपके पास, ठीक है। नहीं ऐसा तो आप करेंगे नहीं, और ये मुझे मना भी नहीं कर रहे आपको, क्योंकि भाई क्या हो गया सर, जब कर ही रहे हैं तो कम से कम क्वेरी के जरिए करके दिखा दें। ऐसी कोई 100 लाइन्स को हम ऐसे काउंट करेंगे क्या बैठ के, क्वेरी लिख के करते हैं ना हम, तो जब हाथ में कैलकुलेटर तो फिर भी दिमाग चला रहे हैं, वही बात होगी ना। कैसे करेंगे इसका, सम निकालना होगा, बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, सब क्वेरी के जरिए भी कर सकते हैं। सब क्वेरी के जरिए, हाँ सब क्वेरी के जरिए भी कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम किसमें, इससे ले लो भाई, यहाँ पे पूरी सब क्वेरी बना दी। एस क्यू नाम दीजिए एस क्वेरी को आपने। अब आप इसको बोल दें यहाँ पर सम ऑफ क्यू डॉट क्या, क्यू का जो टोटल स्टूडेंट का जो टेबल है उसका सम दे दो। 40 आ गया, सब क्वेरी के जरिए कर लिया आपने, क्वेरी के अंदर क्वेरी मार दी। एक्चुअल क्वेरी आपकी ये चल रही थी, उसके ऊपर आपने क्वेरी मारी, उसको वो रेफर कर दिया। और क्या क्या कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, और तरीका सोच रहा हूँ मैं। एक एडवांस चीज़ आती है, मैंने अपने ऑफिस में की थी, मुझे भी याद नहीं, आप लोग घर पे आके सर्च करेंगे कभी तो आपको मिल जाएगी। ऑर्डर बाय के अंदर ही जो है ना एक होता है ऑर्डरिंग, ऑर्डर बाय ऑर्डरिंग करके आगे कुछ आता है, वो आपको ना इस रॉ के सबसे आखिर में इस रॉ का सम दे देगा खुद ही। वो समझो एक है एक तरह की चीज़ है, तो वो आपको इस पूरी रॉ का सम दे देगा। आपको घर जाके सर्च कीजिएगा खुद ही कि वो कैसे होता है और कैसे होगा सम। सही है, सही है। अगले क्वेश्चन पे आया हूँ मैं, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, या कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं?
अब ये क्वेरी तो आप लोग बनवा दो मुझसे, ये मैं तीसरी क्वेरी दे रहा हूँ बिल्कुल पहले वाले स्ट्रक्चर की। कौन कौन से स्टूडेंट्स, सवाल समझ में आ गया, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। अब वो सारे स्टूडेंट्स कि जिन्होंने जो कोर्स लिया हुआ है उस कोर्स का डिपार्टमेंट अगर मैथमेटिक्स है तो ज़ाहिर है वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करने वाले हैं ना। कैसे होगा, आप स्टूडेंट के टेबल पे होंगे, स्टूडेंट के टेबल से आप कहाँ जाएंगे, इनरोलमेंट के टेबल के ऊपर, इनरोलमेंट के टेबल से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्सेस के टेबल के ऊपर, और उस कोर्सेज के टेबल के अंदर आप वेयर कंडीशन लगा दें और वहाँ से आप सिर्फ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के लोगों का डेटा लेकर आ जाएं। ठीक है, और फिर वही होगा आपके पास जिस तरह पहले हो रहा था जब आप डॉक्टर अहमद वाली वर्किंग करी थी आपने, तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि जो दोनों कोर्सेज मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ रहे होंगे तो उनका डबल एंट्रीज आ रही होंगी, तो अब क्या करेंगे, सिंपल टेस्टिंग लगा लेंगे। चलिए करवाएं ज़रा मुझे भाई, फिर बताएं वॉलंटियरली, बताएं ज़रा मुझे, जो बताएंगे वो लिखूँगा मैं बैठ जाऊँगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स जी, इनर ज्वाइन, इनरोलमेंट, कौन सी, ई डॉट इनरोलमेंट आई डी, स्टूडेंट आई डी जी, courses C on C course ID सी डॉट नहीं, E dot ई डॉट course ID is equal to C dot course ID where department is equal to mathematics, C department is equal to mathematics. चले फिलहाल इतना चलाते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स आ गए कि जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो आप फिलहाल एस जॉट फर्स्ट नेम, एस जॉट लगा सकते हैं बिल्कुल, ये ले वो सारी चीज़ें तो आप लोग को आ गई हैं ना। हर दफ़ा ना तो कैट थोड़ा शायद मुश्किल हो लगाने में, ये SQLite है शायद ना लग सके, देखते हैं फिलहाल। लगा दिया है, देखते हैं चलाकर, नहीं चल रहा, कॉन्टैक्ट चलना तो चाहिए। एरर क्या दे रहा है, कर लूँ सच फंक्शन कॉन्कैट, कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट नहीं है इसके अंदर, जो है ना SQLite में नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, हाँ तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं हम, नहीं सम करेगा, छोड़ दें फिलहाल, तो ऐसे ही चला देते हैं। ठीक है भाई, ये सारे वो लोग होगा कि जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ डिस्टिंग लगा दें, तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में कहा मैं बोलूँगी कौन कौन से कोर्सेज पढ़ रहे हैं, क्या करना होगा मुझे, सवाल को थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर दूँ आगे, सिंपल कोर्सेज के नेम कॉल कर दूँ मैं। ठीक है,
अब आपको बताइए फहाद जावेद जो है इन दोनों कोर्सेज जो है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के ही पढ़ रहा है। अच्छा, कौन कौन से इंस्ट्रक्टर से पढ़ रहा है? मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे टीचर्स हैं। अब आपके पास यहाँ पे इंस्ट्रक्टर आईडी नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक एनर्जान और मारना होगा, इंस्ट्रक्टर्स आई ऑन सी डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आई डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ फिर आप आई डॉट फर्स्ट नेम, मेरे फर्स्ट नेम काफ़ी है बस। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ हमारे पास ये लिमिटेशन आ जाएंगी, सही है, ठीक है। इस चीज़ को यहीं छोड़ दें, इस चीज़ को नहीं निकालें, इस चीज़ को नहीं निकालें। एक्चुअल में ये सवाल जो है ना, तो मैंने आपको कह रहा हूँ ना कि ये जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं ये किन किन टीचर से पढ़ रहे हैं, उसके लिए मेरे पास जो पांचवा कॉलम है ना कोर्स इंस्ट्रक्टर का है, वो अभी खाली है। एक्चुअल में वो जिस तरह से एनरोलमेंट का एक टेबल बना है जिसमें स्टूडेंट और कोर्सेज की डिटेल मर्ज होकर आ रही हैं, उस तरह से एक कोर्स इंस्ट्रक्टर का बनेगा कि कौन सा इंस्ट्रक्टर कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है। ठीक है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में बहुत सारे टीचर हो सकते हैं। तो अगर मैं डिपार्टमेंट से जो मैं लिंक लगा रहा हूँ और मैं कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिपार्टमेंट की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तक जा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि क्योंकि मैं डिपार्टमेंट पे जॉइन लगा रहा हूँ ना, तो उस डिपार्टमेंट के जितने टीचर्स हैं ना वो सब आ जाएंगे। अब बच्चा चार टीचर से तो नहीं पढ़ रहा होगा ना, कुछ एक टीचर से पढ़ रहा होगा, तो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है। तो मैं आपको ऐड करके दूंगा फिलहाल। तो जब आप लोग वर्किंग करेंगे ना, जब आप कोर्स से किसी इंस्ट्रक्टर पे जा रहे होंगे, तो जिस तरह से आप एनरोलमेंट का टेबल यहाँ पे कॉल कर रहे हो, सर आप कोर्स इंस्ट्रक्टर का जो टेबल है इसको कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल आपके पास जो है ये सीन है। ये सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट साथ थे क्योंकि ये जो फहाद जावेद है ये दोनों कोर्सेज वहाँ के पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो उसके दोनों दफ़ा नाम आ रहा है, कौन कौन से कोर्स पढ़ रहा है तो उसके दोनों दफ़ा नाम आ रहा है। वरना अगर हम कोर्सेज के नेम हटा दें तो फिर ये यहाँ पर आपके पास इसका नाम फिर एक ही दफ़ा शो होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी लिस्टिंग लगाया हुआ है। ठीक है, देखिए इसकी प्रैक्टिस में आप लोगों को दूंगा, क्वेश्चन दूंगा मैं आपको करने के लिए। अब आ जाते हैं हमारे जो और टॉपिक्स बचे हैं उनके ऊपर। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने जॉइंट्स कवर कर लिए। ठीक है, अच्छा फुल आउटर अगर मैंने किसी की प्रैक्टिस आपको नहीं कराई हुई है तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, ऐसी कोई एग्जांपल मेरे पास अभी आई नहीं कि फुल आउटर लग जाए, लेकिन आपको समझ में आ गया कि आपको फुल आउटर से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेफ्ट से क्या मिल रही है, राइट से क्या मिल रही है और इनर से क्या मिल रही है। इनर लगा दिया, लेफ्ट लगा दिया, इट्स मीन राइट तो खुद ही लग गया आपका। ठीक है, अच्छा आगे सब एडवांस क्वेरी के अंदर मैंने आपको जो है सब क्वेरीज बता चुका हूँ, हैविंग बता चुका हूँ। हैविंग यहाँ क्यों ऐड हुआ है? चलो ठीक है, कॉमन टेक्निक, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बताना है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बताना है मुझको आपको।
बताता हूँ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन लगाकर या सम की फॉर्म में आपने उसको वहाँ पर ऐड करना पड़ता था फ्रॉम के बाद करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप उस तरह से ऐड नहीं कर रहे, आप वो अलग बना के रख रहे हैं और उसको एक नाम दे रहे हैं और वो उस नाम की वजह से कॉल कर रहे हैं। किस तरह से नीचे देखें, देखिए सब क्वेरी जो बनती है वो विथ से शुरू होती है, ठीक है। विथ करके आपने नाम दिया CTE कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, इसका फुल फॉर्म है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, या आपने इसको नाम दिया, ठीक है। अच्छा एज आगे एज करके आपको कोई लिखनी होती है, इसको छोड़ दें जो आगे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा हुआ है। अच्छा इधर देख लें आप, फंडामेंट क्वेश्चन हैं क्लास में, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, रह जाएगा टॉपिक। रिपोर्ट कितना जरूरी है? हाँ CTE रिपोर्ट कितना जरूरी है? जो नाम देना है उस क्वेरी का, जो नाम आपको देना है ताकि आप उसको नीचे कॉल कर सकें, ये वो चीज़ है। या इन्होंने CTE रिपोर्ट दिया हुआ है खाली नाम, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय ID को, फर्स्ट नेम को, लास्ट नेम को, मैनेजर ID को, ठीक है, सिलेक्ट और 1 को, सिर्फ एक कॉलम इसका नाम 1 किया हुआ है इन्होंने, इसको कॉल कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की टेबल से कि जहाँ पे मैनेजर ID नल है, सही है। अच्छा इसमें यूनियन भी लगा दिया माशाल्लाह इन्होंने। ज़्यादा मुश्किल क्वेरी दिखा दी इन्होंने, कोई आसान से लेकर आ जाओ भाई मार्केट में, ताकि आप लोगों को बता सकूँ मैं। ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर विद CTE1 उसने नाम दिया एक क्वेरी का, आगे क्वेरी लिख दी, सिलेक्ट एक कॉलम उठाया, B कॉलम उठाया, फ्रॉम टेबल 1, एक क्वेरी आपकी कंप्लीट हो गई। कॉमा करके इसको, इस पूरी जो टेबल, इस पूरा जो ये जो आपकी पूरी क्वेरी है इसको नाम दे दिया इसने CTE1। दूसरी एक और कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया, इसको कह दिया CTE2 एज सिलेक्ट कॉलम C, D फ्रॉम टेबल 2। अब एक सिलेक्ट टेबल A, टेबल B फ्रॉम कॉलम A, कॉलम B फ्रॉम टेबल 1। ये एक अलग क्वेरी थी आपकी, इसकी जगह आपको कोई सी भी क्वेरी हो सकती है, ग्रुप बाय हैविंग सब मिला जुला के कोई बहुत बड़ी सी क्वेरी भी हो सकती है, ज्वाइन वाइन सब मिला दिया आपने, ठीक है। और दूसरी वाली क्वेरी भी ऐसी आपकी पूरी दुनिया जहाँ की सारी आपने SQL लगा के एक और क्वेरी बना दी आपने, ठीक है। ये दोनों क्वेरी अपनी जगह कंप्लीट क्वेरी, लेकिन ये दोनों क्वेरी अब यहाँ कॉल हो रही है, सिलेक्ट B, D फ्रॉम CTE, सही है। CTE से ज्वाइन करो कि जहाँ पर A बराबर हो आपका C के, सही है। वो क्वेरी एक अलग थी, वो क्वेरी एक अलग थी, लेकिन उन दोनों क्वेरी से जो रिज़ल्ट निकल रहा था, उन दोनों क्वेरीज का रिज़ल्ट आपने नीचे कॉल किया और उसके ऊपर आपने काम कर दिया। मिसाल के तौर पर अब मैं इस पे आ जाते हैं, इसके ऊपर स्टूडेंट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पे काम करना नहीं चाह रहे, तो आपने क्या किया, STUD के नाम से एक छोटा सा एक नाम दे दिया उसको, और आपने बोला मुझे सिर्फ ना आज जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे फर्स्ट नेम चाहिए स्टूडेंट का और स्टूडेंट की ID चाहिए और उसका नाम चाहिए बस। बाकी जहाँ उसका सिटी है, जो लास्ट नेम है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। यह आपने एक कॉलम बना लिया, दूसरा आपने बना दिया COUR कोर्स का। इधर भी आप बोल रहे हैं सिलेक्ट, सिर्फ कोर्स की ID से आपको ताल्लुक़ है और कोर्स के नेम से, चलो और डिपार्टमेंट, 3 चीज़ ले लेते हैं बस। अब वो कोर्स कितने क्रेडिट आवर का है, ठीक है, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह से इंस्ट्रक्टर के अंदर भी आपने कहा भाई मुझे सिर्फ, मैं शॉर्ट काम कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्टर की जो ID है वो उसका इंस्ट्रक्टर का नेम, उसका फर्स्ट नेम है
और उसका डिपार्टमेंट सिर्फ इससे मतलब है, उसका ऑफ टाइम ऑन टाइम, ठीक है, कोई मतलब। या आपने 3 टेबल अपने, हाँ इनरोलमेंट भी ले लें, इनरोल एज सिलेक्ट इनरोलमेंट आईडी का आपका काम छोड़ दें, आप कह रहे हैं बस इनरोलमेंट के अंदर बस मुझे स्टूडेंट आईडी दो और कोर्स आईडी दो, सही है। कहाँ से? इनरोलमेंट से। अच्छा मैंने ऊपर गलती की करी, वो लिखा ही नहीं, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर्स, और ये फ्रॉम कोर्सेस। ये आपने अपने मुताबिक छोटा छोटा बना लिया। अब आप आ जाए अपने वही क्वेरी के ऊपर, ठीक है। अब आप कह रहे हैं भाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, जो आपकी पूरी पहली वाली क्वेरी लिखी थी ना, मैं वही लिख देता हूँ। ये रही आपकी पूरी क्वेरी, मैंने सेव करके रखी हुई थी। ठीक है, अच्छा मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर चला पाएगा। चला, ठीक है। तो वही सारी वर्किंग आपकी हो रही है, लेकिन मेथड चेंज है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी चीज़ों को सिलेक्टेड करके उसको एक दूसरा टेबल बना दिया और उसके ऊपर आपने वर्किंग कर दी, ठीक है। ये मैंने बहुत बेसिक सी एग्जांपल दी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे आपने ये वर्किंग करी है ना, ये आप पूरी वर्किंग करने के बाद इस वर्किंग को CTE के अंदर जाके रख दें, इस तरह की वर्किंग को। इस तरह की कोई एक और वर्किंग ले, इसे आपने कोर्स वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल दिए, इस तरह आप ये निकाल दें कोर्स वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट विद A ग्रेड, ठीक है। ये आपने एक और वर्किंग कर ली, और इसके बेसिस के ऊपर आप क्या कहते हैं वर्किंग ये कर सकते हैं कि जो आपका कोर्स के अंदर A1 ग्रेड का परसेंटेज क्या है, निकल जाएगी। चलें ये काम करता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है, जो मैंने जहन में बनाया है सवाल, ये ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये टोटल स्टूडेंट के नाम से मैं एक ये बनाई मैंने CT, और ये पूरी क्वेरी इसमें डाल दी मैंने, ठीक है, कॉमा, पासिंग स्टूडेंट के नाम से एक और क्वेरी बनाई, और ज़रा वो क्वेरी पहले मुझे बनानी पड़ेगी, नीचे बन जाएगी आराम से। स्टूडेंट जो एनरोल हुए हैं कोर्स के अंदर, तो ग्रुप बाय, इसके अंदर मैं वेयर लगा दूँ सिंपल, कि जिनके A1 नंबर आए ना। फ्रॉम, अच्छा ये एस ये रहना, सिलेक्ट ऑल, ठीक है। ग्रेड ये रहना, ग्रेड A1 निकालना है मुझे, A+,
कोर्स कर देते हैं और 12 काउंट ऑफ ई डॉट स्टूडेंट आईडी कर देते हैं। ठीक है, A1 स्टूडेंट, और यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन से पहले के बाद में फिर वेयर चेक कर रहा हूँ भाई मैं। क्या मिस्टेक कर रहा हूँ भाई? लेफ्ट ज्वाइन एनरोलमेंट सी डॉट एनरोलमेंट वेयर सी डॉट नहीं, वो मसला थोड़ी है। ये क्या बोल रहा है? लाइन नंबर 9 इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ इस लाइन को चलेगा? चल तो रहा है। ग्रेड का नाम ग्रेड ही था ना, कॉलम का नाम। और सी के अंदर ग्रेड नहीं है ना, ग्रेड कहाँ आएगा? एनरोलमेंट में है ना ग्रेड। तो मैं सी डॉट ग्रेड बोल रहा हूँ, तो कहाँ से मिलेगा इसको? वेयर ई डॉट ग्रेड इक्वल्स टू A1। एक ही बच्चा है जिसने, उसको एक काम करना है, थोड़ी कंडीशन दे देते हैं अपनी। A1 और A बोल देते हैं ना, दोनों ले लेते हैं, थोड़ा क्वेरी बने तो। बी आ रहा है, क्या हो गया भाई? नल्ले जितने भी हैं सब आ जाओ भाई, बी भी आ जाओ। एक ही स्टूडेंट है क्या पढ़ रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं? तो एक काम करते हैं, ग्रेड वाइज भी निकाल देते हैं ना इसका। स्टूडेंट जो ग्रेड ले रहे हो क्या ले रहे हैं इसके अंदर? बी ए तो ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, तो हमारी क्वेरी क्यों नहीं दिखा रही ए प्लस भी एक बच्चे ने लिया हुआ है, ए तो बहुत सारे ने लिया हुआ है। हाँ तो सही है ना, एंड तो मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पूरी कंडीशन देनी पड़ेगी ना। और ई डॉट ग्रेड इज इक्वल टू ए। अब आ गए, तो मैं डायरेक्ट और करके लिख देते हैं ना, वो नहीं पकड़ रहा था। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। पहली वाली क्वेरी आपको क्या दे रही है? उस स्टूडेंट में जितने बच्चे एनरोल हैं सब आ गए। दूसरी वाली क्वेरी आपको क्या बोल रही है? मैंने कट किया, उसके अंदर जो आपके A1 ग्रेड वाले हैं वो आ जाएं। ठीक है, अब आप बोल दें सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टोटल स्टूडेंट वाली क्वेरी से लेफ्ट ज्वाइन लगाऊं या इनर ज्वाइन लगाऊं? फिलहाल यहाँ पे बात सेम रहेगी, क्योंकि मैं ये जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहा हूँ ये एक ड्राइव वर्किंग से कर रहा हूँ। ठीक है, इनर लगा लेंगे। चलें, इनर ज्वाइन किससे? पासिंग स्टूडेंट से ऑन सी डॉट, सॉरी इसको मैंने नाम नहीं दिया, इसको टी दे देते हैं और इसको पी दे देते हैं। ऑन टी डॉट कोर्स नेम इज इक्वल टू पी डॉट नेम। ठीक है, तो ये आ गया। फिलहाल टी डॉट कोर्स नेम यहाँ कॉल कर लेते हैं, और क्या करते हैं? टी
टी डॉट टी डॉट टी डॉट, ये रहा ना, ये नाम तो है ना टोटल स्टूडेंट्स का, टी डॉट टोटल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय, सॉरी पहले डिवाइड तो ये होगा ना, पी डॉट A1 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टी डॉट। चलिए मैं अलग अलग कॉल भी कर देता हूँ यार, अलग अलग कॉल कर देता हूँ, आसानी हो जाएगी। पहले वैल्यूज़ भी देख लें अलग अलग और फिर उनको डिवाइड करके देख लें। एस पासिंग रेशो, ऑर्डर में भी कर लें इसको। जी भाई, डेटाबेस में 2 बच्चे एनरोल थे और दोनों ही बच्चों का A1 ग्रेड आया, ठीक है, तो पासिंग रेशो 100% है। रेशो उसको मैं कर देता हूँ 3 कर देता हूँ। राउंड काम नहीं कर रहा मेरा, टोटल स्टूडेंट। चलें, फिलहाल कोई नहीं, तो आपको समझ में आ गई। अभी रिजल्ट्स में नहीं जाएं और कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का मतलब समझ जाएं। एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन करते क्यों हैं, खाली पूरी वर्किंग देख के समझाने की जरूरत है तो नहीं। एक परसेंटेज अगर हमने पासिंग में निकाले, मल्टीप्लाई बाय नहीं करेंगे, वो तो करेंगे, कर लेते हैं, उसका मसला थोड़ी है। वो आ जाएगा। ये 0 0 क्यों आ रहा है, वो ये प्रॉब्लम है ना, ये उसको डिवाइड कर रहा है ना, 1 को जब डिवाइड कर रहा है 3 से, तो कुछ ना कुछ तो परसेंटेज बननी चाहिए ना। तो ये राउंड मेरा फंक्शन सही काम नहीं कर रहा, जबकि इसको राउंड टू 4 डेसिमल प्लेस कर दिया, फिर भी है ना 0 कर रहा है ये। तो वो उसको देख लेंगे। फिलहाल क्वेरी का मकसद समझें। एक क्वेरी आपने वर्किंग करी कि कोर्स वाइज आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले, सही है, और दूसरी क्वेरी आपने वर्किंग करी जिसमें आपने वही वर्किंग करी लेकिन साथ में आपने A1 ग्रेड या A ग्रेड जिन्होंने किया था वो स्टूडेंट का काउंट निकाल दिया। अब आपको पासिंग रेशो निकालना है, तो आपने बजाय कि कोई एक और क्वेरी बनाते हैं और उसके अंदर फिर आप कोई, अगर आपने ये क्वेरी बनाई होती जिसमें से आपको पासिंग रेशो निकालने को कहा होता तो आप शायद फंस जाते, फिर आपको सब क्वेरी बनानी पड़ती और फिर उसके अंदर एक और कॉलम बनाना पड़ता, फिर कहीं जाके दूसरी डिफरेंट टेक्निक्स लग रही होती। तो आपने इस तरह से अलग अलग क्वेरीज बनाई और उन 2 क्वेरीज को जो कि ऑलरेडी बन चुकी हैं उन दोनों को आपस में कॉल करके उनके ऊपर वर्किंग कर ली, ठीक है। तो ये तरीका है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का। साथ ही में आपको ये ख़त्म हो गया टॉपिक। इसी के बाद मैं इसी क्वेरी को एक काम करता हूँ, ये कॉपी किया और यहाँ पे यूनियन का जो टॉपिक है वो आपको समझा रहा हूँ। ये मैंने ये हटा दिया, यूनियन 2 क्वेरीज को एक साथ रन कर लेता है मिलाकर, ठीक है। एक क्वेरी लिखी, दूसरी क्वेरी लिखी, मुझे इन दोनों क्वेरीज का रिजल्ट मिला के चाहिए, बस मैं बीच में इनमें यूनियन लिख दूंगा, ठीक है। यूनियन एरर क्यों दे रहा है,
बाय क्या बोल रहा है एग्जीक्यूशन एरर फिनिश विथ देखना पड़ेगा ज़रा एरर इसका